बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और फैमिली के साथ मज़े में होंगे जी। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको रोटी वाले रुमाल। इनको आप पोने भी कह सकते हैं, रोटी वाले रुमाल भी कह सकते हैं। ये मैंने आपी से धुलवाए थे, तो वो तो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी कि मैं किस तरह धुलवाती हूँ। तो खैर उनको मैंने अच्छी तरह से इस्त्री किया, क्योंकि काफ़ी बाल शाल पड़ जाते हैं तो अच्छे नहीं लगता जब हम रोटी रखते हैं। तो क्योंकि मैं ज़्यादातर रोटी जो है वो ट्रे में रखती हूँ, कभी हॉट केस में रखनी हो तो फिर हो जाता है कि वैसे ही रख दूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर इस्त्री करके उनको रखती हूँ। उसके बाद जी ये आ गया जी इन फूलों का टाइम। इसको भी काफ़ी देर हो गई थी, इनको मैंने साफ़ नहीं किया था क्योंकि मैं चली गई थी हॉस्पिटल। तो ये भी बड़े उदास हो गए थे, गंदे गंदे से मुरझा गए थे। तो बेशक ये आर्टिफिशियल हैं, लेकिन इनमें जान जो है हम डालते हैं, इनमें ज़िंदगी जो हम डालते हैं। मैंने इनको नीट एंड क्लीन किया। उसके बाद जी आ गई आज बेडिंग करने की बारी। तो मैं यहाँ पे सारी जो बेडशीटें हैं वो चेंज करने लगी थी। तो मैंने कहा चलें ये बेडशीटें वगैरह जो है वो अभी से चेंज कर लूँ, क्योंकि मेरी मेड अभी नहीं आई थी। यूँ ही मैंने बेडशीटें निकाली तो वो वैसे ही पड़ी थी, प्रेस नहीं हुई थी, क्योंकि मैं बेडिंग जो है वो हमेशा प्रेस करके करती हूँ। तो उसके बाद जी ये मेरे ख़्याल में मेरी मेड ने ही उस दिन कपड़ों की तह वगैरह लगा के रखी थी, तो उसने ऐसे ही अलमारियों के अंदर रख दी। तो मुझे फिर अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने इनको फिर इस्त्री किया। इस्त्री करके तो साथ ही इसको शाइन आ गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है बेडशीट वगैरह जो है बिल्कुल इक्वल में चाहिए, कोई बाल ना हो, कोई मतलब मुरझाई हुई ना हो। तो वो अच्छे तरीके से वो कहते हैं बेड जो है वो हुआ। तो यहाँ पे जी ये वाली जो बेडशीट थी ये प्रेस थी, लेकिन इसको भी वो कपड़े बीच में रखे ना, पता नहीं किस तरह रखे, तो इसको भी काफ़ी बाल पड़ रहे थे। तो मैंने कहा चलें ये भी मैं एक प्रेस कर लेती हूँ। तो आज जितनी मैंने बिछाऊँगी तो उतनी ही प्रेस कर लूँगी। नेक्स्ट जब भी कपड़े धुलेंगे तो मैं साथ साथ जैसे पहले प्रेस करके रखती हूँ वैसे ही कर लूँगी। तो यहाँ पे ये जो बेडशीट है इसका थोड़ा सा स्टफ़ जो है वो सिल्की टाइप है, तो वो साथ ही इस्त्री को लग रही थी। तो मुझे भी बस आप बताइएगा कौन कौन इस तरह अपनी बेडशीट वगैरह जो है वो इस्त्री करके डालता है, थोड़ी सी मेहनत करके अपने रूम को जो है वो अच्छे तरीके से संभाल लेता है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कौन कौन मेहनत करता है इस तरह के छोटे छोटे घर के कामों में, जिससे घर खूबसूरत नज़र आता है, बेडरूम खूबसूरत नज़र आता है। तो यहाँ पर जी बेडशीट हो गई थी प्रेस, और मैं यहाँ पर जी बेडशीट जो है चेंज कर रही हूँ। घर की औरत के सारा दिन काम नहीं ख़त्म होते, यानी वो थोड़ा सा कहीं वेली हो जाए सही, उसको तो बस फिर कोई ना कोई काम जो है ना वो नज़र निकाल लेती है कि आज ये काम है, आज ये काम है। तो मैंने कहा चलें आज बेशक टाइम अभी नहीं, लेकिन चले थोड़ा सा टाइम निकाल के बेडशीटें वगैरह चेंज कर देते हैं, इसके अलावा कोई और काम निकल आएगा। तो मेरी हेल्पर कहती थी आप ही जब मैं आया करूं तो तब काम किया करें। मैंने कहा तब बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो छोटे छोटे जो काम है वो मैं कर लेती हूँ, तो मुझे करने दिया करो, ताकि मैं भी घर में जो है वो ना ज़्यादा अपना टाइम जो है स्पेंड करूँ, अपने कामों के साथ स्पेंड करूँ, और मुझे फिर खुशी होती है भी बस। तो यहाँ पे जी बेडशीट जो है मैंने चेंज कर ली, और देखे कितनी अच्छी बेडशीट जो है ना मैंने बिछाई है। मेरी अम्मी ने बताया था कि इस तरह हाथों की मदद से अच्छी तरह से बैठ के जो जितने भी बेडशीट के बाल होते हैं वो निकाल लेने चाहिए। तो यहाँ पे जी मैंने अपने रूम की बेडशीट चेंज कर ली है, और यकीन करें बेडशीट साथ चेंज होते ही कमरा जो है वो बिल्कुल निखरा निखरा लगने लग गया। और ये आ गया जी बेटी का रूम। अब मैं अपनी बेटी के रूम की बेडशीट चेंज करूँगी।
आज मैंने बेटी के बेडरूम की थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज करवाई है। पहले यहाँ जो सामने ही उसके बेडरूम की बेडरूम चेयर्स पड़ी होती थी, लेकिन वो आज हम लोगों ने इस तरह इस साइड पे ला के रख दी। यहाँ ड्रेसिंग होता था और साथ में थी जी बास्केट, तो मैंने आज कॉफ़ी टेबल और जो उसकी चेयर है वो इस साइड पे रख दी और बिल्कुल उसके बेड के जो फ्रंट पे है वहाँ पे मैंने ड्रेसिंग कर दिया। तो यहाँ भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये देखे जी ड्रेसिंग फिर इस जगह पे आ गया, बिल्कुल दरवाजे के सामने और उसके बाथरूम के भी सामने इस तरह जी। यहाँ पे जी एसी लगा और ये पर्दों के पीछे एक खिड़की है, अल्मुनियम की है। जिस दिन बारिश हुई तो यहाँ से बहुत ज़्यादा पानी ना इस साइड को बारिश हुई थी, तो फिर मैंने कहा कहीं चेयर ख़राब ना हो जाए, तो फिर मैंने चेयर जो है वो दूसरी साइड को कर दी और यहाँ से अब स्ट्रेट जो है बाथरूम को भी ज़्यादा रास्ता हो गया, खुला हो गया। और यकीन करें व्यूअर्स, थोड़ी सी सेटिंग करने से कमरे की लुक ही चेंज हो जाती है। और मुझे बेटी वाला रूम ज़्यादा जो है वो खुला खुला लगने लग गया, बहुत ही स्पेस हो गई, बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे जी मैंने उनके टॉवल्स वगैरह भी चेंज कर दिए थे और वाशरूम आज मैंने हार्पिक के साथ अच्छी तरीके से पास खड़े होकर धुलवाए थे। और ये देखे जी कबर्ड्स वगैरह हर चीज़ जो है सर्फ वाले कपड़े के साथ साफ़ की है, क्योंकि ज़रा उसका रूम जो है ना वो बहुत ही निखरा निखरा लगे। जब से मैं हॉस्पिटल से आई थी तो मैंने इस तरीके से जो है ना वो सफाई नहीं करवाई थी। मैंने कहा चले एक एक रूम की करके तो इस तरह से करवाती हूँ। ये देखे भी बस ड्रेसिंग इस साइड पे आने से कितना जो है कमरा खुला खुला लगने लग गया और सामने से जो टीवी लाउंज भी नज़र आता है, वहाँ बेड पे बैठे बैठे बाहर भी देख सकता है, बाहर कोई भी आ रहा हो कोई जा रहा हो तो वो उस पर भी नज़र पड़ती है। और खुला भी काफ़ी हो गया है ना, स्पेस रखनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि इतना सामान एक एक रूम में भर दे के आते जाते जो है वो टांगों में लगे। उसके बाद जी हस्बैंड का आ गया फ़ोन, काफ़ी हम थक चुके थे तो कहते चले आज आप लोगों को बाहर लेके जाते हैं, आपके लिए सरप्राइज़ डिनर था। तो मैं भी यहाँ पे रेडी शेडी हो गई थी और आप ज़रूर बताइएगा कि मेरी लुक जो है वो आपको कैसी लगी। खैर खाना नहीं बनाया था तो मेरी जो वीडियो है वो फुल वॉच कीजिएगा कि हम खाना खाने कहाँ जाएंगे, बाहर हम कहाँ जाएंगे और ये सरप्राइज़ जो डिनर है वो किस लिए है, क्यों है और किसके लिए है। तो व्यूअर्स आए हमारे साथ, आप भी चलें, बाहर चलते हैं, थोड़ा सा एंजॉय भी कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मैं भी थक गई थी, बल्कि थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। तो ये है जी हमारे प्यारे शहर फैसलाबाद के रात का मंज़र और डी ग्राउंड का मंज़र। माशाल्लाह से बहुत ही पुरौनक जो है वो यहाँ का माहौल होता है। लोग इस टाइम अपनी फैमिली के साथ बाहर निकले होते हैं, क्योंकि हस्बैंड वगैरह सारा दिन ऑफिस में अपने अपने कामों पे होते हैं, तो फैमिली घर होती है, फिर रात को लेके सारे ही कहीं ना कहीं निकलते हैं। तो हम भी आ गए थे जी बाबा जी के पास। बाबा जी जो हमारे ना बहुत ही दिल के भी करीब हैं, ज़ुबान के भी करीब हैं, चस्का लगाने के भी करीब है। तो यहाँ पे जी मेरे बेटे का था आज बर्थडे जो है वो था 1 सितंबर को, क्योंकि वो इस्लामाबाद में होता है, तो वहाँ उसने अपनी आंटी के साथ सेलिब्रेट कर लिया था। तो उसके पापा कहते चले आज हम भी बच्चों को लेके जाते हैं और बेटे का जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो बच्चों ने कहा कि हम KFC पे जाएंगे, तो हम उनको लेके KFC पे आ गए। और जी माशाल्लाह जी खाना देखें ज़रा, इन्होंने कितना ऑर्डर किया है। बेटा और बेटी दोनों ही ऑर्डर करने गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और मेरे हस्बैंड को रश वगैरह से बहुत ही कोफ्त होती है वो। और मैं चेयर पे ही बैठे रहे, बच्चे अपना करते रहे, हम अपनी जो बातें हैं वो करते रहे, इंजॉय करते रहे, लोगों को देखते रहे कि किस तरह बाबा जी ने लोगों को अपने पीछे लगाया हुआ है। और इस तरह घर में हो ना कि कोई इस तरह की चीज़ बना तो वो खाते नहीं है,
तो यहाँ पे जी मैंने भी फिर डबल डील ली। मैंने कहा एक मैं लूँगी डाइट स्प्राइट और साथ में लूँगी मैं कोक। तो बच्चे हंस रहे थे कि मम्मा ने वो भी खाना है जो बीमार होने पे नहीं खाया था। यकीन करें व्यूअर्स, जब डॉक्टरों ने मुझे हॉस्पिटल में कहा कि आप कोई खाना आप खा सकती हैं, तो मैंने कहा अपने हस्बैंड से कि पहला ऑर्डर जो है KFC का करवाएं। वो हम लोगों ने हॉस्पिटल में ही खाया था। तो बस ये एक इस तरह की चीज़ है जो दिल के बहुत ही करीब है। और जी व्यूअर्स, अगर मेरी आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और यहाँ हम खाने से फ्री हो चुके थे और जटा ने माशाल्लाह यहाँ पे ढेर लगा दिए थे खा खा के। तो मैं सोचा आइसक्रीम अब हम कहाँ डालेंगे। तो व्यूअर्स मुझे दे इजाज़त, किसी नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह कह के मेरी फैमिली के लिए प्लीज़ दुआ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।